अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि गवर्नर सिंध ने जो फ्री आईटी कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो प्रिपरेशन में कौन कौन से कोर्स सब्जेक्ट आने वाले हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे, वो है इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज, मतलब आईक्यू के क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इनके मैंने एमसीक्यूज़ कलेक्ट कर लिए हैं। एमसीक्यूज़ मैंने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? जो कि इंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। और एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट होगा वो किस क्लास तक होगा? वो होगा मैट्रिक क्लास तक। मतलब ये कि बेस मैट्रिक होगी, मैट्रिक बेस के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, इंटर लेवल के नहीं आएंगे। अगर आप इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इंट्री टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, देखें जी, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से देख के हम वीडियो बनाएंगे। ब्लर क्यों हो रही है? अच्छा, तो यहाँ से वीडियो हमने देख के बनानी है। ब्लर हो रही है, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन, अच्छा ये कौन से इंट्री टेस्ट में आए हैं? कौन से इंट्री टेस्ट में आए हैं? सिलानी के इंट्री टेस्ट में आए भाई। तो सिलानी वाले की कोऑपरेट से ही ये होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो सिस्टम होंगे वो सिलानी का ही सिस्टम होगा, एमसीक्यूज़ वहीं से जाएंगे। और सिलानी में अगर आपने पहले भी कभी इनरोल किया या फिर सुना भी है उसके बारे में, तो उनके जो इंट्री टेस्ट में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम मैथ के कर लेते हैं। अच्छा, मैथ और इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। कभी मैथ का क्वेश्चन करेंगे तो कभी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास मिक्स है ना, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मैंने। अच्छा, इंटर टेस्ट मैंने भी दिया था तो उसके मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए थे, सारे मिक्स हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी हम सिमट जाएंगे और मैथ के क्वेश्चन भी समझ जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे। तो इसके अलावा भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो हैं जो पास पेपर हैं। अब हो सकता है कि ये ना आए, तो किस तरह से और आएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश को भी देख लेंगे। तो चलें जी, पहला हमारा क्वेश्चन है, इसे तरतीब से कर लेते हैं, यहाँ से शुरू होना। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, सलीम्स हाउस इज़ 7th फ्रॉम वन एंड। अच्छा, ये कौन सा आ गया? ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सलीम्स हाउस इज़ 7th फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो एंड 11th फ्रॉम अदर एंड। ये बोल रहा है एक रो है, समझो ये एक गली है, ठीक है, गली मान लेते हैं, ठीक है, गली मान लिया। यहाँ से एक एंड से इसका घर है 7वें नंबर पर, 7th, ठीक है। दूसरे एंड से इसका घर कौन से नंबर पर है? 11th नंबर पर है, ठीक है जी। हाँ जी, हाउ मैनी हाउसेज देयर आर इन द रो। वो बोल रहा है कि कितने घर हैं इस रो में, कितने घर हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ से 7वें नंबर पर है, जैसे कि यहाँ पर घर होगा, यहाँ पर घर होगा, यहाँ पर 7वें नंबर पे है और यहाँ पर 11वें नंबर पे है। तो टोटल घर गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां सलीम का हाउस है, ठीक है। इसको मैच कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से कितने नंबर पर है? 11वें नंबर पर है। तो यहाँ पर आके 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इस ये इन टोटल को गिन लो, ये कितने घर हैं टोटल इस गली में। अच्छा, उसने तो रो बोला, मैं गली बोल रहा हूँ बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 यहाँ पर ऑप्शन में भी है 17 हाउस। तो इसका 17 जो हो गया वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लें। हाँ भाई, लेटर द यूज इंसर्ट द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है BFKQ, मिसिंग लेटर यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अच्छा, तो बताओ यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? तो बहुत ही आसान तो नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो, B के बाद F है, कितना डिफरेंस है? ABCDEF, B के बाद F है, बीच में कितने छोड़े गए हैं? 3 छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर 3 के गैप के बाद F आया है। तो F के बाद भी आगे देख लेते हैं, 3 का गैप है। देखो F के बाद क्या आता है? FGHIJ, फिर 4 छोड़े गए हैं। J के बाद आए K, ठीक है। J के बाद यहाँ पर 4 छोड़े गए। इसका मतलब आगे क्या है? K के बाद क्या है? LMNOPQ, 5 छोड़े गए हैं, फिर Q आया। तो इससे क्या समझ आता है? फिर आगे 6 लेटर छोड़े जाएंगे और आगे जो आएगा वही 6 के बाद जो होगा वो होगा। तो क्या होगा? QRPQRSTUVW, मतलब 6 छोड़ दिए जाएंगे। तो छठा 7वां कौन सा होगा? X होगा। तो यहाँ मिसिंग लेटर X है, X कैपिटल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। किस तरह से, मतलब मैं तो सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो इंसर्ट द मिसिंग हो गया। हाँ जी, अगला कौन सा? हाँ जी, इंक इज़ टू पेन एज पेंट इज़ टू। अगला क्वेश्चन है, इंक इज़ टू
पेन, इसके साथ का एक और भी आ सकता है, तो हम उसे किस तरह से करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। पेंट इज़ टू, ये सवाल है, इंक इज़ टू पेन, पेंट इज़ टू क्या था इसका, डिकोडर था, डिकोडर, ब्रश, और क्या क्या ऑप्शन है, कलर, ये ऑप्शन है। ये बोल रहे इंक इज़ टू पेन, पेंट, तो फिर बताओ पेंट, अगर इंक पेन है तो बताओ पेंट क्या होगा। देखो भाई बात समझने की है, इंक हम किस में डालते हैं, इंक पेन में डालते हैं, और पेंट किस चीज़ से करते हैं, वो ब्रश से करते हैं, तो इसका आंसर तो ब्रश ही है। ठीक है, तो समझ आपको आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। इंक अगर पेन है तो पेंट क्या होगा, कलर क्या होगा, कलर ब्रश होगा ना यार। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी आता है, जैसा कि मिल्क इज़ टू काउ देन हनी इज़ टू किस होगा। अगर मिल्क को मैं कह रहा हूँ ये काउ है, तो हनी क्या होगी, मिल्क का नाम मैंने काउ बोल दिया, तो हनी का नाम क्या होगा, हनी बी होगी, और क्या होगा, हनी बी, शहद की मक्खी। ठीक है, ये होगा, मिल्क को काउ कह रहा हूँ तो हनी को क्या कहूँगा, हनी बी कहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, ज़्यादा इसमें मुश्किलात पेश नहीं आएंगी आपको। अगला है कंप्लीट द सीरीज़ को कंप्लीट करना है, कौन कौन सा है, 3, 9, ये क्वेश्चन है, 3, 9, 27, 81 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 81, 91, 106, 23, 243, इनमें से बताइए कौन सा आएगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये 3 के बाद 9 बना है, तो मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया गया है तो 9 बना है, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई बाय 3, ये 9 फिर मल्टीप्लाई 3 से हुआ 27 हो गया, 27 फिर मल्टीप्लाई 3 से हुआ 81 हो गया, 81 फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, अरे 3 से ही होगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। फिर आप सोच रहे होगे कि हमें एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा कि 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सिर्फ एक वीडियो हम नहीं देखेंगे, मज़ीद वीडियो भी आएंगी और उसमें हम सारी टेक्निक को देखेंगे कि ये किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भाई अब मेरी देखो इस चैनल पर पहली वीडियो है, ठीक है, तो पहली वीडियो है तो सबसे पहले तो अल्लाह की, उसके बाद आपकी भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि पहली वीडियो तो देख सकते हैं मेरे 0 सब्सक्राइबर होगा, तो जल्दी से आप मेरे पहले सब्सक्राइबर बने और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो पहली वीडियो तो आपको इतना तो आपका बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो अगला क्या है भाई, और भाई अगला कहाँ गया, हाँ अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है फिल द मिसिंग नंबर। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्या है, 7, 10, 9, 12, 11, 2 अब नंबर बताने के 2 नंबर कौन से होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये इन जैसा नहीं था, ये 3 से मल्टीप्लाई करा दो और ये 3, 3, 4, 4 का डिफरेंस है, ये इससे थोड़ा सा मुश्किल है। देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक है, लेकिन फार्मूला वगैरह मेरे जहन में इसके मुताबिक नहीं आ रहा। तो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर अभी ही मैंने ट्रिक एक ये काम में लाई है, तो क्या है भाई, देखो पहले और तीसरे में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे और चौथे में डिफरेंस भी 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें और इस वाले नंबर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा नंबर मुझे ऑप्शन में सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है और वो है 14। ठीक है, जो कि यहाँ पर आएगा नंबर, अगर मैं यहाँ पर चलो 14 लिख देता हूँ, ठीक है 14 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। देखो वहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, पहले और तीसरे में 2 का डिफरेंस है, 2 का फ़र्क है ना। अब देखो दूसरे और चौथे में भी 2 का फ़र्क है, तो इसका मतलब इसमें और एक जम खा के उसमें, इन दोनों में कितना फ़र्क होना चाहिए, 2 का फ़र्क होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए ऑप्शन से देख के 14 यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब देखो अब इसमें और इसमें भी कितने का फ़र्क होना चाहिए, 2 का फ़र्क होना चाहिए। तो 14 के साथ, अच्छा ये 3 नहीं था, 13 है, हाँ 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 अगर मैं लिख दूँ तभी जाकर ये फ़र्क 2 का बन रहा है, तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है। अगर मैं यहाँ पर 15, ये वाला आंसर मैं सेलेक्ट करता, ये वाला आंसर जो कि आंसर नहीं है, ये 15 और 12 लिखता, यहाँ पर लिखता 15 और यहाँ पर लिखता 12। तो देखो इस वाले में और इस वाले में कितने का फ़र्क होना चाहिए, इसमें और इसमें 2 का फ़र्क होना चाहिए, मगर 2 का फ़र्क नहीं, 3 का फ़र्क है, क्योंकि मैं 15 लिख चुका हूँ और ये 15 गलत है।
तो राइट आंसर है 14 और 13। तो इस तरह से भी आपने देखना, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आप किस किस तरह से सोच सकते हैं। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया। अब आगे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, सिर्फ हम पढ़ते नहीं, रट्टा नहीं मारेंगे, हम इनको साथ से साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे थंबनेल में लिखा था सॉल्यूशन, तो इंशाल्लाह सॉल्यूशन आपको मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं होंगे तो वो कौन से नंबर है? कोई मुझे ऐसा नंबर बताओ जो ज़ीरो ना हो। अरे कोई भी ले लो, 1 ले लो, ये ज़ीरो थोड़ी है, ठीक है। कोई और दूसरा नंबर ले लो, दूसरा भी 1 ले लो। 2 नंबर बोले, ये तो नहीं बोला कि रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर ले लिए मैंने, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ये 2 नंबर हैं, लेकिन आगे उसने बोला था द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। वो रैशनल नहीं होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पर हमने समझने में गलती कर दी। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ आ नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखो भाई, आ नॉन ज़ीरो नंबर, आ नॉन ज़ीरो नंबर मतलब एक नॉन ज़ीरो नंबर। तो एक नॉन ज़ीरो नंबर को हम 2 मान लेते हैं। प्रोडक्ट की बात चल रही है तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब होता है प्लस। एक आ गया नॉन ज़ीरो और एन इरेशनल, एन मतलब एन एक के लिए यूज़ होता है, तो एन क्यों लगाते हैं? क्योंकि आगे वोवल से शुरू हो रहा है। इरेशनल मतलब आई वोवल है ना, तो इसलिए आई से पहले एन लग जाएगा, इरेशनल से पहले एन लग जाएगा। तो ये तो हो गया नॉन ज़ीरो। और इरेशनल नंबर कौन सा होता है? ये √2 लगा दो आप, पाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर हैं, पाई √2। तो अच्छा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। क्या हो सकता है ये? अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दे दी 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय √2। ऐसे कर दो। ये इस तरह से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना। एक होना चाहिए नॉन ज़ीरो और एक होना चाहिए इरेशनल, ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई कराने पर आंसर क्या आ सकता है? आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज, इरेशनल। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ऑप्शन लिख लिया, अब इसे सॉल्व करके भी देख लिया। अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है। रैशनल वो होते हैं जो पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर आते हैं, जैसे कि ये आ गया 2.22। अब ये रैशनल है। अगर ऐसा कुछ चलता आ रहा है 2.5, 2, 4, 6 आगे ऐसे चलते गए हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप बता देता हूँ। अब 2√2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्या आंसर आ रहा है? 2 देखो कितना बड़ा लंबा आंसर, पॉइंट के बाद रुक ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। एक और करा लेते हैं। 2, ये तो हमने ऐसे ही नंबर लिया ना, उसने बोला कोई भी हो नंबर, ठीक है, और कोई भी एक इरेशनल नंबर हो, तो हम अब ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो 3 का आंसर क्या आ रहा है? 3 का भी बहुत लंबा आंसर आ रहा है, तो हम 4 ले लेते हैं। अब 4 का भी ज़्यादा लंबा आ रहा है आंसर, 9 ही ले लेते हैं। चलो, इसका भी आंसर इरेशनल ही आ रहा है। ये ज़्यादा लंबा आने का मतलब ये है कि इरेशनल, ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे तक चलता जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से कुछ पता चला आपको? क्या पता चला? इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉन ज़ीरो हो और दूसरा इरेशनल हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। अभी तो हमने कर दिया। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पर कुछ ही नंबर लिए थे ना, 2, 5 और 9 और 7 वगैरह ऐसे लिए, तो इसका मतलब मैंने कहा कि कोई भी नंबर हो तो ऐसा चलेगा। है, नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं भाई, नंबर सिर्फ 0 से 9 तक नंबर हैं, 0 से 9 तक नंबर हैं। इसके बाद तो हम आगे लगाते जाते हैं, 0 लगाते जाते हैं और नंबर बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही है ना, 0 से 9 तक नंबर हैं। 0 हमने लगाना नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब 0 ना हो। उसके बाद रह जाते हैं 1 से 8 तक नंबर, 1 से 9 तक नंबर। 1 से 9 तक 1 लगा के क्या फ़ायदा? 1 लगाएंगे तो √2 आएगा, और √2 हमने देख लिया है। क्या देखा? √2 एक इरेशनल नंबर है। देखो ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो 1 भी नहीं लगाएंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 9 तक। 2 से 9 तक मैंने देख लिए, ठीक है। 2 से 9 तक जितने भी आंसर आए ना, वो पॉइंट के पास बहुत 0 आए। तो इसका मतलब कुल मिला के बात ये बनी कि एक नॉन ज़ीरो हो और एक इरेशनल नंबर हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, तो उसका आंसर मैंने बता दें। ये मैथ का एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखें। अच्छा, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद भी हमने बहुत सा काम करना है चैनल पर। तो अभी तो हमने शुरुआत की है, ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो
गेम तो अभी बाकी है, ठीक है। तो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी हम चैनल के जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इन सब की वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर आएगी, इंग्लिश की भी वीडियो आएगी। तो सिलेबस होगा जो सिंध बोर्ड का है वो सारा सिलेबस हम इंशाल्लाह कवर कराएंगे, और इसके एंट्री टेस्ट भी होते रहते हैं सिलाने के, और गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके होते रहते हैं। तो वो इंशाल्लाह सब मटेरियल हम अपने इस चैनल पर अब ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ठीक है, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमें वीडियोज़ बनाने के लिए मतलब दिल करे कि हमें भी कराएं, क्योंकि आपके सपोर्ट मिल रही है। और ख़ास तौर पर जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो बहुत खुशी होता है, क्योंकि जिसके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह जो फॉलोअर आते हैं, जैसे जैसे जो प्लेटफॉर्म है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, तो जो होंगे ना उन लोगों में, वो जब उनको फॉलोअर बढ़ते होंगे तो उनको बहुत खुशी होगी, ठीक है। मुझे तो ज़्यादा उनको पता होगा, तो मेरा तो अभी तो एक सब्सक्राइबर भी नहीं है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। चले भाई इसको अब सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बातें हो रही हैं। देखो ये पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन, तो मैंने स्टेटमेंट तो लिखी नहीं, वो बोल रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इसकी डिग्री मालूम करनी है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, एक्स की पावर होती है, एक्स हो वेरिएबल जो भी होता है ना उसकी पावर होती है। फिर इसमें फिलहाल कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, अगर वाई होता तो वाई की पावर देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर को हम कहते हैं डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल एक्स नज़र आ रहा है, तो एक्स की पावर कितनी नज़र आ रही है आपको, जो आंसर है, आंसर क्या था उसमें, 2 से आंसर शुरू थे, 2, 3, 4 और 5, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि आंसर सही होगा, आपको लग रहा है 4, जो कि बिल्कुल गलत है ना। एक्स की पावर तो 4 नज़र आ रही है सबसे बड़ी, अरे नहीं भाई, पहले सॉल्व तो करो। सॉल्व कैसे होगा, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद आंसर जो आएगा वो देखा जाएगा। जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x³, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -x², ये इससे होगा तो आएगा -x5, और जब ये इससे होगा तो आएगा +x। 1 को मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, वापस से यही चीज़ें यहाँ पर दोबारा आ जाएंगी, ऐसा ही है ना sin 1 के साथ। हमें सिर्फ मतलब इससे था x की पावर 5 हो गई ना, बिल्कुल हो गई। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है, 5 है। मल्टीप्लाई कराने के बाद करना है ये सारा काम, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा हो ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई में खास तौर पर, प्लस माइनस में नहीं ऐसा। अगर चीज़ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करने के बाद आंसर बताओ, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर बताओ, ठीक है। तो वहाँ पर होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन और भी कराने हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, ठीक है। तो लिंक में आप जाएं तो वहाँ पर आपने इंशाल्लाह वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपको, मज़ीद मैथ की वीडियोस मिलेंगी, इंग्लिश की वीडियो मिलेंगी और इंटेलिजेंस क्वेश्चन की वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके अलावा इंग्लिश में जो अभी जो गवर्नर सिंध ने जो टेस्ट अनाउंस किए हैं, कोर्सेज अनाउंस किए हैं, इसके रिलेटेड जो इंग्लिश का वो होगा ना, वो थोड़ी अलग है, क्योंकि उसमें रीडिंग और कॉम्प्रीहेंसिव और राइटिंग के आएंगे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल पर ज़रूर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने अभी तक बनाई नहीं, पहले वीडियो ही बनाई है, ठीक है। तो अब हम उन्हीं वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब अपनी तैयारी में लगे रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।